हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ में फर्स्ट लेसन है रेशनल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले वास्तविक संख्या क्या होता है स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जानते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे p और q जो होता है एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे हम 3 लिए, 3 के नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, तो ये एक क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 है। 3 यहाँ पे p हो गया, q जो होता है 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 1/3 √4 3/2 और भी संख्या आएगी जो परिमेय संख्या है के अंतर्गत आती है। अगर फ्रेंड्स आपको परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अदर संख्या के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो जो होता है उसका बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे कि √3 √5 √7 कहने का मतलब जो रूट के बाहर नहीं आए वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं बोर्ड का चहेता क्वेश्चन बन गया है कि पाई, ये पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जो होता है बोर्ड का चहेता क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं नोट में कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में फर्स्ट प्रमेय कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है पहले हम वो जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को क्या बोल रहा है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। जिस समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को ठीक है, किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। मतलब विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भाग, इस प्रकार भाग दिया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, r प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको भागफल कहते हैं या फिर क्वॉशिएंट कहते हैं। भागफल का इंग्लिश क्या होता है, क्वॉशिएंट होता है, जिसके वजह से इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, तो हम लोग जो होता है बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही ना होता है शेषफल। तो यहाँ पे जो होता है भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा यहाँ पे a है तो a लिखेंगे। भाजक हमारा क्या है, यहाँ पे b है, b लिखेंगे। गुना भागफल क्या है, q है,
शेषफल क्या है, आर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही कहता है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। वेयर, जहाँ जो होता है, जहाँ आर का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा या फिर बी से छोटा, मतलब बी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, भाजक। ठीक है, रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा और फिर भाजक से छोटा होगा। ये पॉइंट भी जो होता है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहा कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो एक क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225 का। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का, जो होता है एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो कॉपी में जो होता है, एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, कॉपी में साइड में लेफ्ट साइड में हम रफ में जो होता है एचसीएफ निकालेंगे या फिर पीछे के पन्ने पे हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए 135 भागा 225 एक बार में खा जाएगा, इसे भाग देंगे, हो गया। बचपन में तो फ्रेंड्स हम लोग खूब पढ़े हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो इसका एचसीएफ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 35 निकल के आ रहा है। ये हम रफ में करेंगे। ठीक है, हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अभी हमने बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थ्योरम में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ए जो होता है 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 225 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ए हो गया। तो ये लिखेंगे 225। बी कितना हुआ मेरा, यहाँ पे जो होता है बी हमारा हो गया 135 और ये हो गया क्यू। इसके लिए यहाँ पे ये क्या हो गया, आर हो गया। तो लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस आर, सॉरी आर नहीं 90 यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, ए की जगह पे 225, बी की जगह पे 135, क्यू की जगह पे 1, आर की जगह पे 90। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 135 जो होता है यहाँ पे हमारा ए बन जाएगा। जब तक जो होता है आर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम करते रहेंगे। 135 हमारा क्या बन गया, अब ए बन गया और फिर एल बन गया। इसके लिए बी हमारा ये हो जाएगा, तो बी हो गया हमारा 90। ठीक है, और फिर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 45 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 जो होता है नहीं आया है। ठीक है, तो 90 हमारा अब हो जाएगा ए हमारा 90 हो गया। बी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और फिर क्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रिमाइंडर इस बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0। इस प्रकार हमको पता चल गया कि हमारा जो होता है एचसीएफ कितना हुआ, 45। तो हम लिखेंगे
यहाँ शेषफल 0 है, इसीलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। ठीक है, इसको लिख के थोड़ा सा ऐसे कर देना है। एग्ज़ाम हॉल में फ्रेंड्स ऐसे ही करना है तो ज़्यादा अच्छा होगा और नंबर भी हमें सटीक मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, तो चलिए हम 196 और 38,220 का सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 96 और 38,220 का सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 38,220 एक बार में खा लेगा 196। ठीक, 6 6 12 9 8 17, 2 में 11, 1 बचा। ठीक है, अब फिर यहाँ से उतरा 2, 9 बार में खा लेगा, 9 6 के 54 करीब 4, हाथ में बचा 5, 9 में 81 5 86, 9 और 8 17। ऐसे अब निकालें तो फ्रेंड्स हम बचपन में भी बहुत सीखे हैं। तो चलिए आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करते हैं। ये 5 बार में खा लेगा 980। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आया 0। ये तो हम साइड में करेंगे, ठीक, कॉपी के साइड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए हम क्या बताए थे, A बराबर BQ प्लस R। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक, ये R हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो A हमारा कितना दिया हुआ 38,220 बराबर B 196 गुना Q 195 प्लस R 0। जब रिमाइंडर शून्य हो गया है तो इसका HCF कितना होगा 196। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, इसीलिए 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले हम 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करेंगे। HCF हमने ज्ञात कर लिया, तो इसको बोलेंगे A B Q R। ठीक है, तो हमारा जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का थ्योरम में एक फार्मूला निकला था A बराबर BQ प्लस R। ठीक, हमारा यहाँ पे A है 38,220, तो 38,220 लिख दिए बराबर B के जगह पे 196, Q के जगह पे 195, R के जगह पे क्या आया मेरा R 0 आया, तो 0। जब हमारा रिमाइंडर शून्य हो जाएगा तो हमारा जो ये B आया है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 0 है, इसीलिए 196 और 38,220 का जो HCF होगा 196 होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम HCF ज्ञात करते हैं। 255 और 867 का पहले HCF ज्ञात करने के लिए 255 में 867 से डिवाइड करेंगे और HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए, ये हमको लग रहा है कि 3 बार में खा लेगा। तो 5 या 15, 25 या 75, 1 76, 765। ठीक है, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अभी भी ये 255 में डिवाइड होगा
तो कीजिए, 2 बार में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, ठीक। 5 में 4 गया 1, 51, ठीक। 102 होगा, यहाँ से उतारेंगे 102, 2 बार में ये खा लेगा। SF निकालना तो आता ही होगा। तो चलिए अब हम इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से SF ज्ञात करते हैं, ठीक। तो चलिए ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। हमारा यहाँ पे A ये हो गया, B ये हो गया, Q ये हो गया, इस A के लिए ये हो गया R हमारा, ठीक। तो देखते हैं A कितना हुआ, 867 बराबर B 255 गुना 3 प्लस 102, ठीक है। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जिसके वजह से 255 जो है अब हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक। जब हमारा 255 A हो जाएगा तो इस A के लिए ये हो जाएगा B, इस A के लिए ये हो जाएगा हमारा Q, ये हो जाएगा R, ठीक। इस A के लिए ये हो जाएगा R, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं BQ। तो B हमारा कितना बताएं, 102 गुना Q 2 प्लस R 51, ठीक है। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जिसके वजह से अभी हम और आगे करेंगे। अब हमारा A क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। 102 लिखेंगे। अब हमारा जब 102 जो है A हो गया, तो इस A के लिए ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ठीक है। तो हमारा 51 क्या हो गया, B, Q हो गया 2 प्लस R हो गया 0। अब तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हमारा जो SF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, इसीलिए एग्जाम हॉल में इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसीलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात कर लिए। HCF ज्ञात करने तो आपको आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। A जो हमारा 867 है, B कितना है 255, Q 3, R 102 है, लिख दिए। अब जो है मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जिसकी वजह से 255 जो है अब हमारा A बन जाएगा। जब हमारा 255 A बन गया तो इसके लिए ये हो गया B, तो B 102 लिखे, Q 2 लिखे, 51 को R लिखे। रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जिसके वजह से आगे करेंगे। A जो हमारा अब ये बन गया, तो 102 को यहाँ लिखे A की जगह पे, B की जगह पे 51, Q के जगह पे 2, रिमाइंडर 0 आया, जिसकी वजह से 0 लिखे, ठीक है। तो यहाँ शेषफल 0 आ चुका है ना, जिसके वजह से 867 और 255 का जो HCF है 51 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि A जो होता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। A बराबर क्या होता है,
ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। चलिए थोड़ा सा हम इस साइड में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। हमने ए को जो होता है एक धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, ठीक है। जब हम ए को एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान रहे हैं तो क्या होगा कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q+1। तो b के जगह पे हम 6 रखेंगे, ठीक, 6q प्लस आर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा a बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा b क्या निकला, b हमारा यहाँ पे 6 निकला। तो b जो होता है 6 निकला, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि b बराबर 6, ठीक। मान लिए कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर जो होता है 6 होता है। वेयर मतलब जहाँ जो होता है, हमने क्या देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6q प्लस आर हो जाएगा। तो देखते हैं हमने और क्या देखा था, जब r का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा या b से छोटा होगा, तो हमारा b जो होता है क्या बताए थे, b से छोटा होगा। तो 0 से तो बड़ा होगा ही, बराबर भी होगा r का वैल्यू, ठीक। b हम क्या माने, 6 माने हैं, तो 6 से छोटा होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम r का वैल्यू, हम संभावित मान r का क्या क्या रख सकते हैं, r का संभावित मान क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रख सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए हम r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रख के देखते हैं, ठीक। जब जो है r का वैल्यू 0 हो, जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह क्या रखेंगे 6q प्लस आर के जगह 0। तो a बराबर क्या हो गया हमारा 6q। ये बात ध्यान में रहेगी। अगला देखते हैं, अगला जो है जब r का वैल्यू 1 हो, क्या हो 1 हो, तो a बराबर फॉर्मूला हो गया, बताए थे बी क्यू प्लस आर। एक जगह a, b की जगह 6q प्लस 1 हो गया। जब r बराबर जो होता है 2 हो, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 2, ठीक है। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, ठीक है। जब r का वैल्यू 5 नहीं, जब r का वैल्यू 4 हो, ठीक, तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। b की जगह 6 रखते जा रहे हैं और r का वैल्यू जो मान रहे हैं वो रखते जा रहे हैं, ठीक है। जब r बराबर जो होता है क्या माने 5 हो, तो क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस 5, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5 हो जाएगा ना। तो देखते हैं
जब r का वैल्यू संभावित मान क्या क्या माने 0 1 2 3 4 5 हम 5 तक ही क्यों माने क्योंकि बोला यहाँ पे 6 से छोटा हो जब b का वैल्यू क्या हुआ 6 तो b का वैल्यू 6 से छोटा हो ओके तो r का संभावित मान हम 0 के से बड़ा या फिर बराबर मान सकते हैं इसका चिन्ह का वैल्यू होता है बड़ा या फिर बराबर तो 0 माने 1 2 3 4 5 ठीक है तो r का पहले हम 0 लेके देखें फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ठीक है अगर 6 7 8 अगर रहता अगर b का वैल्यू अगर 6 7 8 9 कुछ भी रहता तो हम उतना तक मानते हैं ठीक है तो r का वैल्यू 0 मान के देखें तो 6 क्यू निकला मेरा ये 6 क्यू जो निकला ये सम है या विषम है ये सम है अगर फ्रेंड्स आपने सम विषम संख्या का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं वीडियो बना हुआ है ओके फ्रेंड्स ये 6q प्लस 1 है ये 6q प्लस 1 जो होता है ये विषम है ठीक सम संख्या के लिए एक पॉइंट बता देते हैं कि सम संख्या जो होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या है ठीक है तो 6 तो 2 से पूरा पूरा कट जाता है प्लस 0 तो 0 तो कटता ही है तो सम संख्या जो विषम संख्या किसे कहेंगे जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे ठीक है तो ये 1 6 क्यों तो कट जाएगा लेकिन 1 शेष बच जाएगा नहीं कटेगा तो इसको कहेंगे विषम ठीक है ये रहा 2 इसको कहेंगे ये 2 है ना तो इसको क्या बोलेंगे सम बोलेंगे ये हो जाएगा 3 1 3 5 7 9 जो ये सब जो है 2 से नहीं करता है इसकी वजह से ये विषम हो जाएगा 3 नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा विषम ये 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा सम 5 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा विषम ठीक है सम विषम का पहचान तो हो गया लेकिन हमको क्वेश्चन क्या हम बोले थे कि ए का जो संभावित ए का जो मान क्या बोले थे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है विषम पूर्णांक बोले थे जिसके वजह से जो है हम इसमें विषम पूर्णांक चुनेंगे क्या यहाँ पे देखेंगे क्या ये विषम है नहीं है विषम लिखेंगे पहले जो सम प्लस को लिख लेते हैं 6q लिखेंगे चूंकि 6q ये विषम है 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम संख्या है ठीक है और ए जो है ए को क्या माने विषम संख्या तो ए एक विषम संख्या है इसीलिए जो मतलब बच गया 6q प्लस 1 है इसीलिए यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं कोमा होगा इसीलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 2 सॉरी 3 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 होगा ये क्यों होगा पता चल गया ना क्योंकि हमको बोला था कि दर्शाना है कि ए जो होता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है सिद्ध करना था कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ठीक है तो हमने ये बता दिया प्रूव कर लिया चलिए एक बार रिवीजन करके देखते हैं ठीक है क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके बुक में भी होगा चलिए क्वेश्चन तो अपने बुक से आप देख लीजिएगा चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं ठीक मान लिए कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ठीक है जहाँ पे b जो होता है 6 माने 6 क्यों माने क्योंकि 6q प्लस 1 बोल रहा था तो b को हम 6q माने तो 6 तो b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अगर मान लीजिए वहाँ पे 9 रहता तो 9 मांगते अगर बोलता कि 9q प्लस 1 तो 9 मानते अगर 5q प्लस 1 तो 5 मानते मतलब जो बोलता वो मानते तो यहाँ पे 6q प्लस 1 बोला तो 6 माने ठीक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है तो b की जगह क्या माने थे हम 6 माने थे तो 6 लिखे q की जगह q r की जगह r ठीक है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने
हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि r का वैल्यू 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है या फिर b से छोटा होता है, तो 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। b का वैल्यू 6 माने थे तो 6 से छोटा होगा। इसीलिए जो होता है r का जो संभावित मान होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही क्यों हुआ, क्योंकि 6 से छोटा बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं r का संभावित मान हमने क्या क्या माना। r बराबर क्या होता है 0, पहले मान के देखिए तो 6 प्लस r की जगह पे r की जगह क्या माने 0, तो b की जगह 6, तो इसको 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वह संख्या वही हो जाएगी, तो 6 प्लस 0 तो 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रॉब्लम है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो जल्द ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 6 प्लस r। ठीक है, r की जगह 1 रख के देखें, फिर 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, फिर 4, फिर 5, इस तरह से रख के देखेंगे। तो ये सम संख्या हुआ, विषम सम विषम सम विषम। कैसे सम विषम को पहचाने, ये 2 से कट रहा है तो इसलिए सम हो गया, ये नहीं कट रहा विषम हो गया, कट रहा है सम, नहीं कट रहा विषम, कट रहा है सम, नहीं कट रहा विषम। तो हमको धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा था, तो ए एक विषम पूर्णांक, तो 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम संख्या है और a एक विषम संख्या है, इसीलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 होगा। ठीक है, किसका मान, a का मान, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए a का मान करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आगे आपको समझने में आसानी होगी। लीजिए, एक बार ले लीजिए, ऊपर का ले लीजिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑनली ले लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन तो बुक में होगा ही, ले लिए होंगे, अब यहाँ का ले लीजिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, आपकी बुक आपके पास तो होगा ही, उसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो देखिए क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है। सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरी टुकड़ी में 32 थी, ठीक है, तो माना कि ए जो हो जाएगी 616 और बी जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ए 616 ही क्यों हुआ, क्योंकि भाज्य ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भाज्य हमेशा बड़ी होती है ना, इसीलिए। तो जैसे हम निकालते थे ना एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सेम टू सेम वैसे ही करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, हम क्या बताए थे, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए हमारा कितना है 616। पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं साइड में ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। 616 एक बार में खा लेगा 32, 9 2 11, 5 में 3 गया 2, 6 हुआ, 9 बार में खा लेगा 288। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, फिर 32 में डिवाइड करेंगे तो 8 चौकी 32 कट गया टोटल। ठीक, तो 616 हमारा ए हो गया, इसके लिए ये हो गया 616 ए हो गया, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा क्यू। ठीक है, तो ये हो गया और हमारा आर हो गया, आर हमारा 8 है तो 8 लिखेंगे। तो बी की जगह 32 गुना क्यू की जगह 19 गुना आर की जगह 32। ठीक, तो अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है जिसके वजह से आगे करेंगे। अब हमारा जो है ए हो जाएगा क्या 32
मतलब कि ये हो जाएगा हमारा ए। जब ये ए हो जाएगा तो इसके लिए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो 32 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 4 प्लस आर की जगह पे 0। जब रिमाइंडर शून्य आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे स्तंभों की जो है अधिकतम संख्या कितनी होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपके बुक में तो क्वेश्चन होगा ही, इसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो मान लिए कि सेना की जो पहली टुकड़ी थी ना उसमें सदस्यों की संख्या 616 थी, दूसरी टुकड़ी में 32 थी। तो जो बड़ी होती है, बड़ी को हम भाजी कहते हैं ना, इसको भाजी बोलते हैं ना, इसीलिए ए जो होता है 616, बी जो हो गया 32 हो गया। ठीक, जब हम डिवाइड इसका एचसीएफ निकाले तो हमको पता चला कि ये क्यू जो होता है 19 हो गया, रिमाइंडर आर जो होता है 8 हो गया। तो ए 616, बी 32, क्यू 19 प्लस रिमाइंडर इसका कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 8 होगा, सॉरी 8 हो जाएगा। ठीक, तो फिर 32 जो होता है यहाँ पे ए हो गया, जब ए 32 हो गया तो फिर यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, बी 8 हो जाएगा गुना 4 प्लस रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 8 हो गया। इसीलिए स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी कितनी होगी 8 होगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही कह रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या मतलब, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, सॉल्यूशन जो होता है किस प्रकार से करेंगे ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। स्टूडेंट्स, हम ए कोई धनात्मक पूर्णांक ही क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है। जब भी बोले ना दर्शाना है तो क्वेश्चन में ही देखिए क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसीलिए हम मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में जब 2 नंबर का जब क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें हम b का वैल्यू 6 क्यों माने थे, हम पूरा अच्छा से बताए थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम b का वैल्यू, आप ही बताइए क्या मानना चाहिए। इसमें b का वैल्यू हम 3m या 3m+1 बोला है, तो हम एक इसमें b का वैल्यू 3 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि यह संख्या जो होता है 3m या 3m+1 के रूप का कह रहा है, इसीलिए हम 3 मानेंगे। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर क्या बताए थे BQ+R होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह ए हो जाएगा तो बी के जगह पे 3 हो जाएगा, ये 3, क्यू के जगह पे क्यू, आर के जगह पे आर। ठीक है, आप सोचिए कि हम इसमें आर का वैल्यू जो होता है क्या रखेंगे, आर का वैल्यू जो होता है हम 0 ठीक है से बड़ा या बराबर आर का वैल्यू रखेंगे, या फिर 3 से छोटा रखेंगे। क्यों 3 से छोटा रखेंगे, क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक b का वैल्यू हम कितना माने हैं 3 माने हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या माने थे, b का वैल्यू 6, तो 5 तक लिए थे। इसमें जो होता है r का संभावित मान हम क्या क्या ले सकते हैं, r का संभावित मान जो होता है, r का
संभावित मान 0 के बराबर ना बोला है, ये फिर बड़ा 1 2 ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया। जब हम r का वैल्यू जो होता है, जब r बराबर 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में कहा था ना कि 3q क्यों बोले हम, क्योंकि देखिए आप उसमें थोड़ा सा नीचे करके दिया हुआ है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या कह रहा है, 3m को 3q के प्लस में लिखा जा सकता है, इसीलिए q को हम q के जगह पे लिखें। ठीक, तो 3q प्लस r। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। r का वैल्यू जो होता है हम 0 लिए, जब हम r का वैल्यू 0 लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q हो जाएगा प्लस 0 होगा ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a बराबर 3q लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हम इसका वर्ग करते हैं, वर्ग क्वेश्चन के अनुसार से चलेंगे। कहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये जो हमारा पूर्णांक आया इसका हम वर्ग करेंगे। अब वर्ग कीजिए, a बराबर 3q का होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमको 3m के रूप में लाना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, इसको हम m बोलेंगे। तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3m के रूप का हो जाएगा। ठीक, एक प्रूव हो गया हमारा कि a बराबर क्या हो जाएगा, 3m के रूप का हो गया। ठीक है, एक प्रूव हो गया हमारा। r का वैल्यू अब जब हम 1 लेके देखेंगे, जब r इक्वल टू 1 हो। ठीक है, जब a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है ना। तो a बराबर जब bq प्लस r हुआ तो b के जगह पे क्या लिखेंगे, 3q प्लस r के जगह 1 लिखेंगे। हम क्या बोले कि यहाँ बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसीलिए हम दोनों साइड वर्ग करेंगे। जब वर्ग किए तो क्या हो गया, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना। तो 3q प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखाएगा, आता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे फ्रेंड्स, बताते हैं फ्रेंड्स, होता है ना 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3q प्लस 1 गुना 3q प्लस 1। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुपद में ये दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लेते हैं। तो 3 गुना 3, 3 तिया 9, q गुना q का स्क्वायर। ठीक, अब इसको गुना इसको करेंगे, प्लस 3q गुना 1, 3q प्लस, यहाँ प्लस देंगे। अब 3q, देखिए पहले क्या करेंगे, 3q गुना 3q 9q का स्क्वायर, 3q गुना 1 3q, 1 गुना 3q 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़िए तो 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हुआ। यही बोल रहे थे अभी हम। ठीक है, तो यही लिखना है हमको, 9q प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, जब कॉमन लेंगे 3q का स्क्वायर प्लस
2q प्लस 1 साइड में बच गया, तो ये हमारा एक हो गया जो 3m प्लस 1 के रूप का है ना। इसको हम 3m बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, m बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, इसीलिए a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। जब हम r का वैल्यू 1 लिए, ठीक है, तो a बराबर क्या होता है bq प्लस r। तो a का वैल्यू a, b के जगह पे हम 3 लिए, r के जगह पे 1 लिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि ये पूर्णांक का वर्ग जो होता है, पूर्णांक का वर्ग करना है। जब वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। जब होल स्क्वायर किए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी टूट गया। अगर चलिए फ्रेंड्स a प्लस बी का होल स्क्वायर हम नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, बहुपद चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करने का मतलब 3q प्लस 1 3q प्लस 1 है, ठीक है। पहले जो है हम क्या करेंगे, ये 3q प्लस 1 को जो होता है पहले इससे गुना करेंगे, फिर इसको जो होता है इससे गुना करेंगे, ठीक है। और फिर इसको जो होता है इससे गुना किए, फिर इसको जो होता है इससे गुना किए। देखिए 3q प्लस, देखिए 3q गुना 3q क्या होगा 9q का स्क्वायर, फिर 3q गुना 3q क्या होगा 9q का स्क्वायर, 3q गुना 1 क्या होगा 3q, फिर 1 गुना 3q क्या होगा 3q, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर देखिए 9q को 9q का स्क्वायर लिख दिए, फिर 3q प्लस 3q 6q प्लस 1, यही बोल रहा था, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब हम जो होता है इसको बंद कर दिए, अब इससे जो होता है हम 3 कॉमन लिए, जब 3 कॉमन लिए तो क्या बचा इसके अंदर 3q का स्क्वायर बचा, 3 3 9 q का स्क्वायर पूर गया ना, इसीलिए 3 कॉमन लिए तो 3q का स्क्वायर बचा। जब इससे 3 कॉमन लिए तो क्या बचा 2q बचा, ठीक है, और प्लस 1 इधर बचा ही रह गया, ठीक। तो इस पूरा पद को हम m बोलें, ठीक। जब हम इसको पूरा पद को m बोले तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको पूरा, इसको मान लीजिए पूरा पद को हम जब m बोले तो ये 3m प्लस 1 के रूप का हुआ। एक आया आपका 3m के रूप का, एक आया आपका 3m प्लस 1 के रूप का, आया ना। तो अब देखते हैं r की वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो क्या होता है, जब r बराबर 2 हुआ तो क्या होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r होता है तो 3q प्लस 2 होता है। सेम प्रोसेस करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड में, 3q का प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स इसको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, एक बार आप देख लीजिए कि a यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ये आपको अगली कक्षा में पढ़ना है, ठीक है। ये आपको अगली कक्षा में पढ़ना है। तो देखिए इसको लिखेंगे a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2ab तो ab को इसको 3 दूनी 6 दूनी 12 q हो गया, यही बोल रहे थे। तो इसको हम सजा देंगे 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इस पूरा पर्सन को हम क्या बोलेंगे m बोलेंगे, तो इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3, ठीक है। 3 कॉमन ले क्या बचा इसके अंदर 3q का स्क्वायर, इसके अंदर 4q बचा, ठीक, प्लस 4 बाहर में रहा तो 3, इसको हम बोलेंगे m प्लस 4, ठीक हुआ। तो देखिए हमको सीधे क्या करना था 3m, ये 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लेकिन ये तो हमारा जो होता है, और क्या बोले धनात्मक पूर्णांक, किसी पूर्णांक m के लिए
यहाँ पे क्या आ जाएगा 9q प्लस, इसको हम सजा के लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q, इसको हम लिख सकते हैं 3 और प्लस 1 4 लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। तो बराबर, इससे हम 3 कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिए तो क्या बचा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 कॉमन लिए तो 1, लेकिन ये +1 बाहर आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 3, इस पूरा पर्सन को a लिखें, इस पूरा पर्सन को m लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। तो हमारा क्या प्रूव हुआ कि ये 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है, ठीक है। क्या आया 3m प्लस 1 आया, ठीक। तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जगह नहीं बचा हुआ है, तो ये आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे फ्रेंड्स लिख दे रहे हैं जगह की कमी की वजह से, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, ये एग्जाम हमें लिखना है फ्रेंड्स। अगर ऐसे लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा, ठीक है। जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रूव हो गया, समझ में आ गया। एक बार डिवीजन करके देख लें क्या, चलिए एक बार डिवीजन करते हैं। क्या बोले, मान लिए कि a जो होता है कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्यों माने, क्योंकि यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसीलिए। तो b बराबर 3 कहाँ से पता चल गया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से देखिए कि a बराबर क्या होता है bq प्लस r, तो 3q प्लस r हो जाएगा। r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या 3 से छोटा होगा, तो क्या क्या हो सकता है 0 1 2 हो सकता है। तो r इक्वल टू 0 हुआ, a बराबर क्या हुआ bq प्लस r, a हो गया, b की जगह 3 लिखे, q प्लस r की जगह 0 लिखे, तो a बराबर क्या हो गया 3q हो गया। तो इस यहाँ वर्ग बोला है, इसीलिए दोनों साइड वर्ग किए, जब वर्ग किए तो एक स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे 9q का स्क्वायर। जब इससे हम 3 कॉमन लिए तो 3q का स्क्वायर अंदर रहा, तो इस 3q को हम इस 3q का स्क्वायर को हम m कहेंगे, इसीलिए हम a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m हुआ। जब r का वैल्यू 1 रखें तो उसी प्रकार जो होता है यहाँ 3m प्लस 1 आया, जब 2 रखें तो 3m प्लस 1 आया। इससे प्रूव हो गया कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहाँ m एक पूर्णांक है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये लाइन लिखना था, आपको ये लाइन यहाँ पे लिखना था, ठीक है। जगह की कमी की वजह से जो होता है हम यहाँ पे लिख दिए। इस क्वेश्चन के लास्ट में देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको ये लाइन लिखना है, ठीक, इस जगह लिखना है, इस लाइन को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जगह की कमी की वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। देखिए फ्रेंड्स 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम मान लिए, देखिए मानते आ रहे हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ भी सेम उसी प्रकार से मानेंगे सॉल्यूशन में, ठीक, कि a जो होता है a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो यहाँ पे माना कि लगा दीजिए, अच्छा रहेगा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हम जो फ्रेंड्स यहाँ पे b का वैल्यू क्या लेंगे ये हम सोचेंगे।
अगर आपके मन में आ रहा होगा कि हम b का वैल्यू यहाँ पे 9 लेंगे, जी फ्रेंड्स हम 9 भी ले सकते हैं, परंतु जब आप 9 लीजिएगा तो आपको r का वैल्यू 8 तक मानना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा चले जाएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में टाइम को भी तो देखना है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे। घन कह रहा है ना, इसीलिए इसको कॉमन लेके देख लेते हैं। जब हम b का वैल्यू कॉमन क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, तो 3 लेके देखते हैं। ठीक, हमको तो 9m + 1 9m + 8 प्रूव करना है ना, इसीलिए जब हम b का वैल्यू 3 माने तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, a बराबर क्या होता है, ये तो अब तो याद हो गया होगा कि a बराबर क्या होता है, BQ + R होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3Q + R हो जाएगा। तो R का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 से बड़ा, ये बराबर, ठीक है, या फिर जो है 3 से छोटा रखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जब हम r का वैल्यू जो होता है 0 रखते हैं, अब हम r का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, संभावित मान क्या क्या हो सकता है, मान 0 1 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा बोला है। ठीक है, तो r का वैल्यू होता है, पहले 0 रख के देखते हैं, जब r = 0 हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं आगे। हम सभी जानते हैं जब r का वैल्यू 0 होगा तो a बराबर BQ + R होता है, जिस वजह से a बराबर 3Q + 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 3Q + 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3Q हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रोसेस। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था वर्ग, लेकिन यहाँ कह रहा है घन, कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, घन कह रहा है। देखिए, दोनों साइड जब हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q का होल क्यूब हो जाएगा ना। तो हम 3Q प्लस इसको, तो हम 3Q का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 27, देखो 3 या 9 या 27, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो 27 क्यूब का क्यूब लिखेंगे, लिख दिए। जब 27 से जब हम 9 कॉमन लेंगे, क्यों 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9m हमको प्रूफ करना है। तो 9 जब कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचा, 3Q का क्यूब बचा। ठीक है, तो ये अब क्या रहा, 9m के जो 9m के रूप का है, जहाँ m क्या है, 3Q का क्यूब है ना। तो अब r का वैल्यू 1 रख के देखेंगे उसी प्रकार, जब r = 1 रखिए तो देखिए क्या होता है। जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होता है, BQ + R, तो क्या हो जाएगा, 3Q + R की जगह पे 1। अब हम क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब + 1 का होल क्यूब। जब 3Q + 1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होता है, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, उसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा हम इस साइड में बता देते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में, परंतु थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a का स्क्वायर, 3 a³ + b³ + 3a² + 3ab का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसको लिखेंगे a³, तो a³ 3Q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27
क्यू का क्यूब प्लस, इस फॉर्मूला पे सिर्फ इसको बैठा देना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3:9। देखिए इसको लिखेंगे 3Q, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, ठीक है। तो A की जगह पे A और इसको मानेंगे B, तो A क्यूब, तो 3Q का होल क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A² B, A² B, 3AB का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको माने, इसको सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है हमारा, जब इससे हम 27 क्यू का क्यूब नोतिया 27 गुना 1, 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3×9, 9 क्यू प्लस 1, हमारा ये हुआ। अब इससे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? अब इससे हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिए तो क्या बचा अंदर में, नोतिया 27, 3Q का क्यूब प्लस 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q, ठीक है। अब प्लस 1 बाहर बचा। तो इसको जो होता है हम इसको क्या मानेंगे, इसको ये पूरा को हम m मानेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 9m प्लस 1 के रूप का हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार जो होता है हम 2 का करेंगे। हमको तो 2 का करना ही पड़ेगा, क्यों। इसी प्रकार हम अब 2 का करेंगे। इसी प्रकार हम अब r का वैल्यू 2 रख के देखेंगे। जब r का वैल्यू हम 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस r होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2 होगा। हम क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो 3Q प्लस 2 का होल क्यूब होगा ना। तो इसको भी हम a प्लस B के होल क्यूब फार्मूला पे बैठा देंगे, ठीक। तो बैठाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 27 Q का क्यूब प्लस 54 Q का स्क्वायर प्लस 36 Q प्लस 8, ठीक। इसको जो होता है हम 9 कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे, जब जो होता है इसका 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर बचेगा नोतिया 27 Q का क्यू स्क्वायर, नोतिया 27 3Q का क्यूब प्लस 9 चौके 54 Q का स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4Q बचेगा, ठीक। बाहर में प्लस 8 बचेगा। तो हम इस पूरा पर्सन को जो होता है हम क्या मानेंगे, m मानेंगे, ठीक। तो 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, देखिए 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, BQ प्लस r होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस r हो जाएगा, क्योंकि b के जगह पे 3 माने थे इसलिए 3 लिए। तो हम r का संभावित मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से बड़ा 3 से छोटा, ठीक है। तो ले लिए r का संभावित मान 0 1 2, ठीक।
तो आर का वैल्यू जब 0 रखें तो क्या हुआ हमारा, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर क्या हुआ, तो बी के जगह 3q प्लस आर के जगह पे 0 हुआ। तो ए के जगह पे 3q हो गया। तो यहाँ पे घन बोला है इसीलिए घन का मतलब हो गया क्यूब। तो हम दोनों साइड क्यूब किए तो 3q का क्यूब होता है 27q का क्यूब। 3 क्या 9 थी 27, मतलब 3 को 3 का गुना किया गया है। तो इसे हम 9m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। ठीक, तो 9 कॉमन लिए तो क्या 9 से 27 3q का क्यूब बचा। ठीक, तो m बराबर 3q का क्यूब है। तो 9m के रूप का हो गया। तो उसी प्रकार r का वैल्यू जब 1 रखें तो हम इसको जो होता है a प्लस बी का होल क्यूब पे बैठाएंगे। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला बताएं अभी हम, तो देखिए a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। या फिर इसको हम सजा के लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अगर क्लास समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फिर हो सके तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, आगे भी इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, सपोर्ट माय चैनल, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा प्रश्नावली 1.2। ठीक है फ्रेंड्स, 1.2 का क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।